हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यू ऑफ कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने के वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग का थर्ड एंड फाइनल पार्ट ख़त्म करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके मीनिंग देखे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे कि चैप्टर में है क्या क्या। सेकेंड पार्ट में हम बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड थे, सारे फॉर्मूलोज को समझा, इम्प्लीमेंट करके देखा और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। ठीक है गाइज, आज हम क्या करने वाले हैं, एक ईओक्यू कॉन्सेप्ट होता है आपके एग्जाम में। अगर आपने सेकंड वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद हम थोड़े लीफो फीफो मेथड की एक टेबल होती है वो हम देखेंगे, और एक थ्योरी का क्वेश्चन है उसको हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है गाइज। और हाँ गाइज, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपके सिलेबस में मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर कवर है तो आप इसको आराम से देख सकते हो बिना किसी टेंशन के। हम सारे कॉन्सेप्ट खत्म आपको करवाने वाले हैं। क्वेश्चंस आप अपने मर्जी से जो भी आपके पास बुक है उसको सॉल्व करो, और आपको डाउट उसमें कुछ आता है तो हमसे टेलीग्राम पे आके डायरेक्टली आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते हैं, उसके बाद हम आराम से अपना वीडियो देखेंगे। ठीक है। अनअकैडमी लेके आया है यूजीसी नेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्सेज। 22 तारीख से बैचेस स्टार्ट हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। 22 तारीख से 22, 23, 24 और ऐसे करते करते 29 तक बैचेज हैं। इसमें आपका होने क्या वाला है, इसमें आपका जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है उसको अच्छे से खत्म करवाया जाएगा। अच्छे से मेरा मतलब है सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड जितनी भी आपको जरूरत है आपको एग्जाम क्लियर करने में, आपको सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको इनरोल कैसे करना है, इसमें डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको पहला लिंक मिले उसको जाके दबाना है। आप ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाओगे और वहां पे आप इनरोल अपने आप को करवा सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो प्राइस हाइक है वो 25 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद से हो जाएंगे। स्क्रीन पे आप प्राइसिंग देख सकते हो कि प्राइसों में कितना फर्क आएगा। तो अगर आप चाहते हो तो इसको अभी जाके इनरोल करवाओ। हाँ तो गाइज, आप हमारे तक आए हो तो हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर देंगे। सो अगर आप मान लो इनरोल करते हो तो, और इनरोल करते वक्त अगर आप KOC 10 ये कूपन आप लगाते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप और ज्यादा अपनी सेविंग्स कर सकते हो। तो गाइज, एक बार देख के आओ, अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो उसमें जाकर जरूर इनरोल करवाओ। तो गाइज, अब बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, अभी हमको देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया EOQ, और इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो फॉर्मूले रटवा दूंगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे सेकेंड वीडियो थी ना उसके फॉर्मूले याद करने वाले हैं। सर वो तो हमको याद ही नहीं, या तो सर हम तो पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, तो थर्ड पार्ट ही हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है। वहाँ पे हमने 3 चीज़ देखी थी, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल। मैं अब देखो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज तो यहाँ पे करूँगा नहीं, करूँगा तो भी मैं सेकंड और थर्ड पार्ट मिला के बना देता, तो वो अलग पार्ट है। अगर आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये समझना है तो सेकेंड पार्ट में देखो, आराम से आधे घंटे में हमने पूरा देखा था। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला था आप स्क्रीन पे देख रहे होगे सारे, मैं स्क्रीन पे रख देता हूं ताकि जो बच्चे नए आए हैं वो भी साथ के साथ बोल पाएं। 2 से 3 बार आपको मेरे साथ बोलना है। मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारा था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम क्या, कंजप्शन, और मिनिमम क्या, पीरियड। ठीक है। फिर हमने मिनिमम का फॉर्मूला देखा था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज क्या, कंजप्शन, एवरेज क्या, डिलीवरी टाइम। ठीक है। और फिर हमने देखा था रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है उसको हमने मल्टीप्लाई करा था मैक्सिमम रीऑर्डर यूजेज से, मतलब कि कितना हम उसको यूज कर लेते हैं, कितनी हमारी कंजम्पशन होती है मैक्सिमम। ठीक है। फिर हमने इसका एक और फॉर्मूला देखा था, मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज। ठीक है। जो भी हम जिस भी बच्चे ने हमारी सेकंड वीडियो देखी थी उसे तो सारे फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन जिसको याद नहीं है एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, इन फॉर्मूलों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने देखा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, और अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं तो मिनिमम लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज। इसके बाद हमने देखा था मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में देखते वक्त हमने क्या करा था, रीऑर्डर लेवल, देखो जो हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है ना सेकंड वाला, उससे हमारा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बना है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। क्योंकि देखो मिनिमम को जल लेगा और रीऑर्डर लेवल को जल लिया है, सिंपल। मिनिमम लेवल एकदम हम ROL याद होगा तो मिनिमम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैक्सिमम में क्या करा था, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे इसके वो हमने देख लिए थे। फॉर्मूले एक बार मैंने आपको इसलिए याद करवाया क्योंकि EOQ जब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि यार आप उसको क्वेश्चन हो गए, फॉर्मूले हमने याद कर लिए लेकिन उसको हम इंप्लीमेंट भी तो कर पाए। तो फॉर्मूले तभी जो भी नया बच्चा है उसको भी मैंने फॉर्मूले दिखा दी, कम से कम उसके बैक एंड पे बैठा हो कि हाँ यार ये फॉर्मूले हैं, कैसे लगाने हैं जब हम क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छे से देख लेंगे दोबारा से।
EOQ। सर आप ये बताओ कि EOQ होता क्या है, उसके बाद हमारा पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक है, हाँ तो अब EOQ में हमको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बीकर है और यहाँ पे हम अपने गुड्स रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स रख रहे हैं तो हमने बोला था कि ये जो लेवल होता है हमारा रीऑर्डर लेवल होता है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब मैंने बोला था यहाँ पे आके हमको ऑर्डर करना है, 500 यूनिट बची है जब हमारी, तब हमको ऑर्डर कर देना है। लेकिन कितना ऑर्डर करना है, मतलब ये कितना होने वाला है, ये हमको कौन निकाल के देगा, EOQ, मतलब कि कितनी यूनिट पर ऑर्डर हमको प्लेस करनी है। अब ये देखो हमारी कोई दुकान है, ठीक है, अब देखो हम ना कोई मान लो परचून का बिजनेस करते हो तो हम ये तो नहीं बोलेंगे 1000 किलो आटा बेच दो, हम डिसाइड करेंगे ना यार पहले कि 500 किलो बेच दो, 600 किलो बेच दो, जितनी हमारी दुकान की कैपेसिटी है, जितनी हमारी सेल्स हो सकती है, उन सबको ध्यान में रख के। हाँ, तो ये हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर हमारे पास फॉर्मूला हो तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी दुकान के हिसाब से हमारी कैरिंग कॉस्ट, मतलब जितना भी हमको उसको संभाल के, देखो आटा आया तो उसको संभाल के भी तो रखना पड़ेगा दुकान में कि अच्छा एक प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी, एक बंदे को रखना पड़ेगा कि वो भैया देखभाल कर रहा है। ठीक है, ऐसे लाके पटक तो नहीं सकते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स का कैलकुलेशन करने के बाद आपको EOQ निकाल के दे देगा कि भैया 500 किलो आटा मंगवा लो, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी पर किलो सबसे कम पड़ेगी। कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो इसको निकालते कैसे हैं, EOQ इक्वल टू स्क्वायर रूट हमको करना है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। सर ए और ओ ये सी ये है क्या, तो देखो हम एक एक करके ना सब पे बात करने वाले हैं ताकि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। सर ये ए क्या है, ए है हमारा एनुअल कंजम्पशन। हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे ए का ना डिनोट किसी और से कराओ, मान लो वहां पे उन्होंने डी बोला हो, ठीक है, या हम बोल रहे हैं ए बोला हो, तो उससे आपको मतलब नहीं है। उसका मीनिंग क्या होने वाला है, उसका मीनिंग होने वाला है एनुअल कंजम्पशन। सर एनुअल कंजम्पशन पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, खासकर ये एनुअल वर्ड पे। बेटा देखो, जो भी हमारे पूरे साल में जितनी भी यूनिट कंज्यूम होने वाली है ना रॉ मटेरियल की, हम पढ़ क्या रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना। तो देखो मान लो आपको एक फैक्ट्री है आपकी, मान लो बियर की फैक्ट्री है, तो वहां पे आपको शुगर केन्स की जरूरत पड़ेगी। तो कितने शुगर केन्स की जरूरत पड़ेगी, आपको क्वेश्चन क्या करेगा, घुमाने के लिए बोल देगा पर क्वार्टर वो बता देगा, तो आपको मल्टीप्लाई इंटू 4 करना पड़ेगा। पर मंथ बता देगा तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 12 से। अगर मान लो आपको बता दे वो पर वीक, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 52 से। तो वो अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बोलेगा, हम एक वीक में इतना कंज्यूम करते हैं। तो आपको फॉर्मूले में बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो वीक वाला ही यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पे हमेशा ही एनुअल कंजम्पशन लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है जितने भी हो, मान लो क्वार्टरली हो तो 4 से, मंथली हो तो 12 से, वीकली हो तो 52 से। तो आपका क्या निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त एक तो इसका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ओ की। ये सर ओ क्या है, ओ है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब कि मान लो हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं ना, अब ये तो है नहीं कि मान लो बड़ी फैक्ट्री है तो सीधे फोन करके हम CEO हो आप उसको बोलोगे, ठीक है। होता क्या है, मान लो आप मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, जो बंदे लगे हुए हैं, वो बताएंगे परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, कोटेशन मंगवाएगा। कोटेशन मंगवाने के बाद क्या, कोटेशन सेलेक्ट करेगा, फिर उसको ऑर्डर देगा, फिर ऑर्डर आएगा। तो वो सब चीजें करने में हम क्या होता है, हमको लगती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि एक ऑर्डर करने में हमको क्या कॉस्ट लगी, वो हम कैसे निकालेंगे, पर ऑर्डर। आपको यहाँ पे किस बात पे ध्यान देना है, वहां पे हमने ध्यान दिया था एनुअल पे, यहाँ पे ध्यान देना है पर ऑर्डर। वो आपको कभी कभार ना गुमराह करने के लिए बोल देगा कि इतनी पूरे साल में लगती है और 5 ऑर्डर लगते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो वो कहता है आपकी 500 रुपए लगती है पूरी एनुअल में कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए लगती है, और अब पूरे साल में 5 ऑर्डर मारते हो तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट आएगी, 100 रुपए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से पर ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी है, करेक्ट। फिर बात करते हैं हम सी की। सर ये सी क्या है, सी है हमारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, ये क्या लिखा हुआ है सर, पर यूनिट पर एनम। अब देखो पर यूनिट पर एनम मैंने क्यों लिखा है, एनुअल कंजम्पशन तो अपने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी दी है, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट एनुअली तो जाएगी नहीं, पर यूनिट ही जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पर एनम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब होता क्या है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम गुड्स आ गए, अब उसको हमको संभाल के रखना है। अब एक गुड को संभाल के रखने की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है,
तो वहां पे बोला कि भैया एक यूनिट को, मतलब एक आटे की थैली आई है, मतलब एक शुगर केन आया, तो एक शुगर केन को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि देखो बियर बनाने का पूरा लंबा प्रोसेस है, तो उसमें हम तुरंत आए तुरंत यूज नहीं कर सकते, उसको संभाल के स्टोर करके रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन में संभाल के रखना पड़ेगा। तो पर शुगर केन पे हमारी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलती है। तो पर यूनिट हमको निकालना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट की, एक यूनिट को संभाल के रखने में हमारी पूरे साल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, 12 महीने का हम जनरली मानते हैं, उसी बेसिस पे हमारा ईओक्यू बनाया गया है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या कि गुड्स मंगवाने से लेके उसको बनवाने बन के एकदम निकलने तक फैक्ट्री से ऑन एन एवरेज 12 महीने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे हर कहीं एनुअल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर। अब ये ना हमको ना थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, मतलब फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, जो स्क्वायर रूट करना है 2 × A × O डिवाइडेड बाई C, ऊपर रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, नीचे रखना है कैरिंग कॉस्ट, ऊपर रखना है एनुअल × 2 करके स्क्वायर रूट कर देना है। लेकिन सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो हमारे हाथ नहीं चलते, हमको पता ही नहीं लगता यार, इतनी सारी चीजें दे देती है ना, हमारा एकदम दिमाग बंद सा हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके भी स्क्रीन पे आएगा, उसको हम अच्छे से समझते हैं, करके देखते हैं। क्वेश्चन आप देखो और वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, और जो भी आपको डाउट हो टेलीग्राम पे आप आ सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ तो गाइस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा, कंजम्पशन उन्होंने कितनी दे रखी है, 1300 यूनिट पर क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन जब भी देखो ना थोड़ा सा हंस देना कि यार वाह बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मुझे पता है पर क्वार्टर × 4 हमको करना ही पड़ेगा। किसके लिए, एनुअल कंजम्पशन के लिए। अगर हमसे क्या पूछा होगा, ईओक्यू पूछा होगा। ठीक है, फिर उसने हमको बता रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने ओ स्मॉल में लिख दिया ताकि आपको सीधे फॉर्मूले में फिट कर सको। ठीक है, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% पर एनम। ठीक है सर, ये पर एनम तो समझ में आ गया, लेकिन परसेंटेज में कैसे गिवन है। कॉस्ट ऑफ ट्यूब दे रखी है 500 पर ट्यूब, मतलब ट्यूब की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। ठीक है, नॉर्मल यूजेज कितनी है, 100 पर वीक। मैक्सिमम कितनी है, 125 ट्यूब पर वीक। मिनिमम कितनी है, 75 ट्यूब पर वीक। फिर रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 6 से 8 वीक, मतलब मिनिमम हो गया 6, 8 हो गया हमारा मैक्सिमम, और इसका हम एवरेज लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो पीरियड आपको पता है कि गुड्स को हमारे घर तक आने में, फैक्ट्री तक आने में मिनिमम समय कितना लग रहा है, 6 हफ्ते। मैक्सिमम कितना लग रहा है, 8। मैक्सिमम कंजप्शन हमको पता है 125 की, ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिन हुआ तो हमारे कितने बिकेंगे, 125 ट्यूब खर्च होंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। मिनिमम अगर मान लो बेकार से बेकार दिन है, मैन्युफैक्चरिंग करने का मन नहीं है, आलस आ रहा है, जैसे आपको पढ़ाई करने में आता है, तो वहां पे हमारे कितने ट्यूब खर्च होंगे, 75 ट्यूब पर वीक। ठीक है, बुरा मत मानना। फिर नॉर्मल यूजेस हमको बता दिए, और नॉर्मल हमारी कितने, अगर नॉर्मल ऑन एन एवरेज चलता है तो हमारे 100 ट्यूब पर वीक हमारे खर्च हो जाते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ ट्यूब हमारी कितनी है, 100 रुपए। अब सर हमको निकालना क्या क्या है, इसमें हमको निकालना है ईओक्यू, आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, यानी कि जो भी हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े सबके सब इंप्लीमेंट करने हैं। ये आपके एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 का भी आ सकता है, और कितना सिंपल होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपने देख लिया। हाँ तो गाइस अब सॉल्व करने पे आते हैं हम। ईओक्यू देखना कितनी स्पीड से, कितनी आराम से, कितनी बढ़िया तरीके से हमको सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अब हम करते क्या, पहले इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा चाहिए, इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, इधर आके इधर 6 से 8 हमारा क्या था, पीरियड था। ठीक है, कि हमको गुड्स आने में हमको कितना समय लगता है। अब हमको ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट करेंगे 2 × A × O डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ए मैंने आपको क्या बताया था, एनुअल कंजप्शन। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, क्वार्टरली, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए। ठीक है, प्रेजेंटेशन नॉर्मल एनुअल कंजप्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे क्वार्टरली कंजप्शन 1300 × 4। अब आपको करना क्या एग्जाम में, 1300 की जगह पहले लिखोगे क्वार्टरली कंजप्शन × 4, फिर नीचे दोबारा लिखोगे एनुअल कंजप्शन इक्वल टू 1300 जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है × 4। ये आपकी कितनी आएगी, 5200। तो ए तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ओ। ठीक है, ओ हमको कितना गिवन है एग्जाम में, क्वेश्चन में दे रखा है 100। पर ऑर्डर ही निकालना था, पर ऑर्डर दे रखा है, बहुत बढ़िया, हमारा 100 ऑलरेडी गिवन है, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। फिर हमको क्या निकालना है, फिर हमको निकालना है सी। सी सर यहाँ पे इन्होंने 20% पर एनम दे रखा है। 20% किसका, अब देखो मैंने बोला था कि एक गुड को, मतलब कि ऐसे कोई मान लो गन्ना आ रहा है आपकी में, तो उसको संभाल के रखने हैं, तो गन्ने की कॉस्ट पे रखोगे ना, कि एक यूनिट को संभाल के रखने में कितनी कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट किस पे लगाओगे, यूनिट के प्राइस पे लगाओगे ना, कि गन्ने के प्राइस पे। तो ये 20% है ना, ये आपको लगानी है किस पे, कॉस्ट ऑफ ट्यूब, मतलब जो कॉस्ट है पर मटेरियल। यहाँ पे क्या दे रखा है, पर ट्यूब दे रखा है। ठीक है, अगर पर ट्यूब नहीं दे के रखता, ज्यादा दे रखता, तो पहले हम पर ट्यूब निकालते, उसके बाद हम निकालते, क्योंकि हमको क्या निकालना था, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर ट्यूब। ठीक है,
तो अब 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, ये आपका कितना आ जाएगा 100। तो हमारा किस्मत की बात है कि सी और ओ हमारा 100 आ गया, अलग अलग आएगा। जरूरी नहीं कि हर बार सेम आएगा कि आप सोचो सर हमारा तो सेम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 20% कैरिंग कॉस्ट जनरली आपको एग्जाम में दे के रखेंगे, अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आया तो पर एनम तो आपको गिवन होगा। बस आपको करना क्या, कॉस्ट ऑफ ट्यूब पे करना है कि पर ट्यूब की कॉस्ट देख लेनी है। पर ट्यूब जो भी आपकी पर रॉ मटेरियल होगा आपके एग्जाम में, उस पर ट्यूब पे मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको दिक्कत क्या है, 5200 भी है, 100 भी है और 100 भी, और साथ के साथ आपके पास क्या है, कैलकुलेटर, जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। तो 2 इंटू 5200, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका ईओक्यू की वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 5200, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ स्क्वायर रूट, ये आएगा आपका 102। ये 101.9 कुछ समथिंग आएगा, तो उसको राउंड फिगर में, बड़ी फिगर में करेंगे तो इसको 102 यूनिट आपका आ जाएगा। कि हमको जब भी यूनिट मंगवानी है तो हमको 102 यूनिट मंगवानी है, ठीक है। अब देखो, आप अपने आप ऑर्डर करते तो कभी 50 करते, कभी 200 करते, कभी 400 करते, इसने बता दिया भाई 102 करोगे ना तो आपकी जो कॉस्ट पड़नी है, चाहे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो चाहे वो कैरिंग कॉस्ट हो, वो मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा निकल गया है ईओक्यू। अब हमको क्या निकालना है, आरओएल। सर आरओएल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने नोट कर लिया होगा ना, इसकी टेंशन मत लो, आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, आरओएल। आरओएल का आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अगर हमारा मिनिमम लेवल मेंटेन है तो अलग फॉर्मूला था, नहीं है तो नहीं। इसमें हमको मिनिमम लेवल कुछ बता रखा है, नहीं बता रखा है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम क्या, पीरियड, और इधर लिखेंगे मैक्सिमम क्या, कंजप्शन, ठीक है। अब सर यहां पे तो इन्होंने पर वीक दे रखा है, आपने तो बोला था पर एनम, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। पर एनम मैंने सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले फॉर्मूले के लिए बोला है। अगर आपको सेकंड वीडियो याद हो तो मैंने उसमें बोला था मैक्सिमम, मिनिमम और आरओएल में कि आपको किसी भी यूनिट में दे रखा हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम पीरियड जो है, मैक्सिमम कंजप्शन का जो यूनिट है वो बराबर हो, मतलब वीक है तो दोनों का वीक होगा, डेज है तो दोनों का डेज होगा। तो यहाँ पे पर वीक है और 6 to 8 यहाँ पे भी वीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम कितना है 8, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 125, तो 125 इंटू 8 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125 इंटू 8 आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो आपका आरओएल भी निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो 1000 की हमको, आपको याद होगा, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम का फॉर्मूला था, वो हमारा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है, हाँ, मैक्सिमम का हमारा फॉर्मूला था कि सर आरओएल लिख लो, ठीक है, प्लस ईओक्यू लिख लो, ठीक है, या आरओक्यू लिख लो, रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से माइनस कर दो क्या, मिनिमम इनटू मिनिमम, ठीक है। मिनिमम क्या, पीरियड, और मिनिमम क्या, कंजप्शन। तो आरओएल हमारा रीऑर्डर लेवल कितना आया था, रीऑर्डर लेवल हमारा आया था 1000, प्लस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हमारी कितनी निकली थी 102, माइनस कर देंगे मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम क्या है 75 और इधर मिनिमम क्या है 6, तो 75 इंटू 6, तो ये आपका कितना आएगा, 75 इंटू 6 आएगा आपका 450, और इधर आपका हो जाएगा 1000 प्लस 102 माइनस 450, ये आएगा आपका 652। तो आपका मैक्सिमम लेवल भी निकल गया। सर अब हमको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मिनिमम लेवल, ठीक है। मिनिमम लेवल भी हम यहीं पे निकाल देंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद है इसका, सर इसमें तो हमने देखा था कि आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। ये एवरेज क्यों आया यहाँ पे, दोनों में तो मैक्सिमम मिनिमम आया था, यहाँ पे एवरेज क्यों आया, ये भी मैंने आपको रीजन बताया था, रीजन जानना है सेकंड पार्ट में आप जा सकते हो। तो आरओएल आपका कितना निकला है, आरओएल सर हमारा निकला है 1000 ही निकला था ना, और फिर एवरेज, सर यहाँ पे तो एवरेज हमको मतलब नॉर्मल दे रखा है 100, जो हमारी कंजप्शन है,
पीरियड हमारा कितना होगा, यहाँ पे तो सर हमारा मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, लेकिन एवरेज नहीं दे रखा है। एवरेज के लिए क्या करोगे, 8 + 6 ये आपका हो जाएगा 14 / 2, ये आपका 7 हो जाएगा। 7 वीक आपका एवरेज लगता है, ठीक है। एवरेज कह लो, नॉर्मल कह लो, इंटू 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300। मिनिमम लेवल भी आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके में आएगा। और मैक्सिमम कितना हमको समय लगा, 5 मिनट 7 मिनट। आपको तो और कम लगेगा, मुझे तो समझाते हुए इतना समय लगा। मुझे करना होता तो मैं 1 मिनट में कर देता, आपको करना होगा आप 30 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। एक आध बार आपको करना है, कैसे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं माइंड में। जैसे मैं आपको फॉर्मूले दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। मैक्सिमम का क्या है, मैक्सिमम का सबसे बड़ा फॉर्मूला मैक्स है, तो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा, ऐसे याद रखो, ROL + ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। अगर मान लो ROL बोलता है, ROL साला नाम ही ऐसे अजीब सा लगता है, ठीक है, सुनने में, तो उसके 2 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। मिनिमम लेवल के साथ, मिनिमम लेवल के नहीं के साथ। मिनिमम लेवल के साथ क्या करेंगे, मिनिमम लेवल, उसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम लेवल प्लस हमारा एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है। और जब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कर देंगे। जब बात आएगी हमारी किसकी, मिनिमम लेवल के फॉर्मूले की, तो भैया हम ROL से ही निकाल लेंगे, क्या, ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है। ये हमारा होगा EOQ को तो सिंपल है, 2 × A × O / C। A एनुअल हमको याद रखना है, उसमें एनुअल है। O पर ऑर्डर ध्यान रखना है। C कैरिंग कॉस्ट ध्यान रखना है, पर एनम पर यूनिट, ठीक है। तो आपका फॉर्मूले सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका जो भी बेसिकली फॉर्मूले का पार्ट होता है। अब आपका ना एक और क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, टेबल वाला, मतलब कि LIFO FIFO वेटेड एवरेज मेथड से आपको इन्वेंट्री को स्टोर करके रखना है, ठीक है। मतलब कि एक टेबल बनानी है एक तरीके से, मान लो जैसे आप जनरल लेजर बनाते हो ना, मतलब अकाउंट बनाते हो, वैसे ही एक लेजर का मतलब कि एक तरीके से अकाउंट मेंटेन करना है कि कितनी यूनिट आई, कितनी यूनिट गई और कितना यूनिट का बैलेंस है। LIFO मेथड से, FIFO मेथड से। इसमें मैं आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप ध्यान से मेरे को सुनते रहना, आप समझ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ सबसे पहले कि टेबल का फॉर्मेट क्या होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो गाइस ये LIFO और FIFO वेटेड एवरेज का ही आपका क्वेश्चन आता है। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप टेबल समझ लो कि इसको करते कैसे हैं, फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि टेबल सी बनती है, सर ये टेबल बनानी कैसे है, सबसे पहले डेट लिख लेनी है, यहाँ पे नॉर्मल जो डेट लिखते हो आप। फिर इधर है रिसिप्ट, जो आपको गुड्स रिसीव हुए, इशू जो हमारे गुड्स गए, जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस करके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसा, एक तरीके से पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो उधर, तो पैसा यहाँ पे हटा के हम लिख देंगे क्या, इन्वेंट्री। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ अपने आप। तो देखो, मान लो मैं आपको कहता हूँ, अभी हम समझ रहे हैं FIFO मेथड। सर ये पहले हमको बता दो FIFO LIFO होता क्या है। आप FIFO LIFO बोलते रहते हो। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। कैसे मैं समझाऊं आपको, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपकी फैक्ट्री, आपको दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे बहुत सारे गुड्स आए, यहाँ पे पहले आए 50 गुड्स, फिर आए हमारे 100 गुड्स, फिर आए हमारे 150 गुड, ठीक है। अब यहाँ से गुड्स को निकलना है, भैया हमको गुड्स रख के थोड़ा रखना है, बेचने भी हैं, आगे मैन्युफैक्चरिंग में भी बेचने हैं। तो मान लो मैं कहता हूँ हमारी फैक्ट्री में FIFO मेथड यूज हो रहा है। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले 50 आए ना, वो सबसे पहले 50 यहाँ से निकलेंगे, फिर 100 आए, फिर 100 निकलेंगे, फिर 150 आए, फिर 150 निकलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट इन फर्स्ट आउट की, तो LIFO में क्या होता है, अगर आपके इतने गुड्स आए, तो अगर आपको मान लो 100 गुड्स निकालने हैं, तो 100 गुड्स कहाँ से निकालोगे, पहले हम 50 वाले नहीं भेजेंगे, पहले हम इनमें से भेजेंगे, ठीक है। फिर हमको बोलूँ मैं 100 निकालने हैं, तो 100 तो हम निकालेंगे, तो पहले 50 इसमें से जाएंगे, 50 इसमें से जाएंगे, मतलब रिवर्स चलेगा। जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले भेजेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, मान लो 50 का कुछ प्राइस है 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 200, ये हो जाएगा 300, 300 2 500 600, तो 600 रुपये के गुड्स हमारे पास आए हैं। जब भी हमको भेजना होगा, गुड्स के यूनिट कितनी है 100 200 300, तो 2 रुपये का हमारा प्राइस है। तो वेटेड एवरेज में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि हमारे भाई पर यूनिट की कॉस्ट 2 रुपये निकली हुई है, वेटेड एवरेज कर लिया, कितनी यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस से, ठीक है। तो अगर मान लो हमको 100 गुड्स भेजने हैं, तो हमको 100 गुड बेचते हो, हमको यही नहीं देखना पड़ेगा कितने कौन सी यूनिट आई है उसमें से बेचना है, नहीं। हमको सिर्फ देखना क्या होगा, 100 यूनिट बेचनी है, प्राइस मल्टीप्लाई करो 2, प्राइस मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। जितनी भी हमारी यूनिट का एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस निकलेगा वो, ठीक है। सर हम ऐसा करते क्यों हैं, देखो हम कभी यूनिट मंगवाते हैं ना, हमने आज मंगवाई किसी अलग प्राइस पे आ रही है, बाद में मंगवाई किसी अलग प्राइस पे आ रही है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए हमारे एक फिक्स करा जाता है कि ये मत करो यार, तुम अपना प्राइसिंग कम करने के लिए जो भी सबसे कम वाली है वो पहले निकालते रहो, फिर जो हमारे आएगी
हमारी यूनिट कम प्राइस पे, फिर हम उसको निकालते रहेंगे तो ज़्यादा प्राइस वाली हमारी पड़ी रह जाएगी। ऐसा नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फीफो लिफो मेथड हम लगाते हैं। ठीक है, अब हम ये टेबल समझ लेते हैं। हमने क्वांटिटी यहाँ पे लिखी 200, रेट लिखा 5, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, यहाँ पे खाली जाएगा। जब भी हमारी मान लो आएगा और सीरीन चला तो नहीं जाएगा खाली, उसके लिए आपको अलग बताया होगा। फिर हमारा बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे 200, 5 आपका 1000। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे नोट करते चले जाना है। अब मैं आपको क्या एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। फीफो मेथड और लिफो मेथड मैं आपको दिखा दूंगा, वेटेड एवरेज भी दिखा दूंगा एक छोटी सी कट करके, कि आपको एक आध एंट्री समझ जाए। मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा, वो आपको करके मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, ताकि मैं भी तो देखूँ आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप कितना सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले रहे हो। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। 1 जनवरी को हमने क्या करा है, हमारा ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 3000 यूनिट, प्राइस कितना है 20। तो ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम कैसे लिखेंगे, हम उसको रिसिप्ट साइड भी नहीं लिखेंगे, उसको हम इशू साइड भी नहीं देखेंगे, हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस में, कि हमारा भैया ओपनिंग बैलेंस कितना यूनिट पड़ा हुआ है 3000, उसकी यूनिट की कॉस्ट कितनी है 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 60000। सबसे पहले हम देख रहे हैं लीफो मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा 5 जनवरी को परचेज हुई है 2000 यूनिट, परचेज कहाँ पे लिखेंगे हम, रिसिप्ट साइड 50, 2000 इंटू प्राइस कितना है 22, अमाउंट आ जाएगा 44000। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस में हमारी ना 2 यूनिट आ जाएंगी, एक तो 3000 जो ऊपर चल रही है वो, फिर हमारी कौन सी आएंगी 2000 जो हमने अब खरीदी है वो। ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा दोनों को अलग अलग। अब आती है भैया तीसरे दिन, मतलब इशू की बारी, कि भैया अब इशू करने हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट हमको यहीं पे लगाना है। अभी तक तो बहुत सिंपल है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिंपल। इशू हमने करी कितने 1500 यूनिट हमको इशू करनी है। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड कुछ नहीं आएगा, 1500 यूनिट कर देंगे। सर अब इन्होंने यहाँ पे ना आपको प्राइस नहीं बताएंगे, सारा खेल प्राइस का है कि इशू हमने करी तो किस प्राइस पे करेंगे। तो लिफो मेथड मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में जो कितने गुड्स आए हमारे पास 2000 आए हैं। ठीक है, 2000 आए तो इनका प्राइसिंग कितना 22 रुपए। तो सबसे पहले जो 1500 यूनिट हम इस बार इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस में से करेंगे 22 रुपए वाली में से करेंगे। तो हमारा वहां से गुड्स चले जाएंगे 22 वाली से, और बैलेंस हमारा बच जाएगा 500 यूनिट 22, और जो हमारी ओपनिंग का बैलेंस था वो वैसे का वैसा ही हमारा खड़ा रहेगा। फिर हमने परचेज करी, फिर हमने इशू करी, ऐसे चलता रहेगा। सर अब आप बताओ कि यहाँ पे हमारा 1500 की जगह 3000 यूनिट आ जाता तो हम क्या करते। तो सबसे पहले हम क्या करते, जो भी हमारा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमारा 2000 यूनिट 22 रुपए के प्राइस पे था, पहले उसे खत्म करते। उसके बाद जो हमारी यूनिट बचती, मतलब कि 3000 मैंने बोला था, तो 1000 यूनिट बचती, तो 1000 को हम किस रेट से करते 20 रुपए के करते। तो हमारा लिफो हो गया। फीफो जस्ट इसका अपोजिट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। उसमें से पहले हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से जाएगा, फिर जो हमारी आई है उसमें से जाएगा, मतलब उसमें ऊपर से चलना है, लिफो में नीचे से चलना है। वेटेड एवरेज का एक और आप इसी का मतलब है, आप वो देख लो सॉल्यूशन, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बैलेंस हमने 3000 यूनिट का लिख लिया, नई यूनिट आई 2000 इंटू 22 इंटू ये हमारा हो गया अमाउंट, हमारा रिसिप्ट हो गया 44000। अब हमारा बैलेंस देखो, बैलेंस में हमने यहाँ पे स्टेप नहीं बनाया कि कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, वो हमको हिसाब नहीं रखना है। यहाँ पे हमको बैलेंस लिखना है कितना 5000 यूनिट आ गई 5000 यूनिट आ गई। ठीक है, प्राइस कितना हमारा हो गया 60000 का पहले का अमाउंट था, इस बार का अमाउंट 44000 आ गया, प्राइस हो गया हमारा 1,04,000। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल यूनिट से। तो हमारा हमको हर बार वेटेड एवरेज में प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट लिख देंगे, टोटल क्वांटिटी लिख देंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, हमारा प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जब हमको इशू करनी है 1500 तो हमको प्राइस के बारे में सोचना नहीं, जो भी हमने बैलेंस के कॉलम में प्राइस लिखा हुआ है वो प्राइस से हम मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ठीक है, फिर जो भी हमारा बैलेंस बचेगा उसको क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यूनिट हमारा प्राइस निकल जाएगा। तो वेटेड एवरेज को हमको ऐसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा एंड तक करोगे और करके मुझे आप बताओगे कि आपका कितना आया है। और हाँ, शॉर्टेज गिवन है उसका मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूं, सिंपली जैसे हमने इशू करा है उसी की तरह ट्रीटमेंट करनी है कि हमारे तो गुड्स चले गए ना। शॉर्टेज मतलब कि कम, कितने से कम मानेंगे, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस चल रहा है ना, चाहे वो लिफो मेथड हो चाहे फीफो मेथड चाहे वेटेड एवरेज, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे जो भी हमारा यूनिट बची होंगी। बिल्कुल इसको मतलब शॉर्टेज को हमको ट्रीटमेंट कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने इशू के वक्त करते हैं। तो हाँ गाइज, ये आपके सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट मेटेरियल कॉस्टिंग के हो गए हैं। आपको हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो, हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप कमेंट करके जरूर बताना, वो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।